गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभय कुमार नेशनल नॉलेज हब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो हमारी बेसिक स्विच एवं सॉकेट होते हैं उसके कनेक्शन करके बताऊंगा। जो सबसे पहले हम स्विच के बारे में जानेंगे। स्विच हमारा 2 टर्मिनल वाला होता है, ठीक है। ये जो हम बेसिक रूप से यूज करते हैं, लेकिन स्विच एक ही प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए डीपीटीटी, एसपीटीटी, डीपीएसटी एक वगैरह होते हैं। लेकिन हम जो नॉर्मल सप्लाई के अंदर यूज करते हैं पंखे वगैरह चलाने के लिए या इसको ऑन ऑफ करने के लिए, जो होता है नॉर्मल एसपीएसटी स्विच का यूज करते हैं, या जो इस तरह का दिखता है नॉर्मल तरीके से, ठीक है। ओके, इसके अंदर 2 टर्मिनल उपस्थित होते हैं। हमारे जो मेन सप्लाई आती है, जो एमसीबी से प्राप्त होती है, उसको 2 तार होते हैं। एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। तो फेज वायर होता है जो हमारे स्विच के अंदर लगता है, ओके। जो आउटपुट में लोड के रूप में कुछ भी हो सकता है, हमारा बल्ब मान लीजिए, पंखा मान लीजिए, या कुछ भी, ये इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये लोड है। लोड मतलब कुछ भी हो सकता है, जो हमेशा फेज के अंदर स्विच जुड़ा होता है। फेज के अंदर स्विच जोड़ते हैं। यदि न्यूट्रल में भी जोड़ देंगे, लेकिन इसके करंट आने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसके कारण हम नॉर्मल तरीके से हाथ में लग जाता है या अर्थिंग बनाकर हमारे करंट लग जाता है, ठीक है। और अभी हम एक पहले आपको एक सॉकेट और एक स्विच के द्वारा कंट्रोल करके बताऊंगा, ठीक है। जो हमारा एक सॉकेट के अंदर 3 टर्मिनल उपस्थित होते हैं, आपको पता ही होगा, देखा होगा। और एक स्विच के अंदर हम अभी बताया मैंने कितने टर्मिनल होते हैं, 2। जो ऊपर वाला होता है ये अर्थिंग का होता है, एक लाइन का होता है, एक न्यूट्रल का होता है। हमें अभी बताया कि जो हमारी सप्लाई होती है 2 प्रकार, 2 वायर आते हैं, एक फेज, एक न्यूट्रल। फेज वाला पहले तो हमारी सॉकेट के अंदर जाता है, फिर सॉकेट से जो आउटपुट मिलता है उसको हम लाइन द्वारा जोड़ दिया जाता है, और जो न्यूट्रल का बच्चा उसको हम न्यूट्रल के थ्रू जोड़ देते हैं। देख लो, फेज वाला फेज के अंदर, स्विच के अंदर सॉरी, और न्यूट्रल वाला न्यूट्रल के अंदर, जो हमारे सॉकेट के रूप में होता है। सॉकेट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमारे 1 एम्पियर के हिसाब से होते हैं। और इसके अंदर जरूरी नहीं है इसके अंदर 2 ही टर्मिनल हो, आउटपुट के रूप में हमें 4 या 5 भी उपस्थित कई बार देखना का मिलते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए हमें एक एक्सटर्नल बोर्ड बनाना है, इसके रूप में हमें एक तो आउटपुट के रूप में एक तो बल्ब लगाना है, और एक स्विच लगाना है, एक सॉकेट लगाना है, ठीक है। इसमें आपको पता होगा हमें कितनी चीज चाहिए, 2 चीज चाहिए आउटपुट के रूप में। आउटपुट के रूप में हमें 2 चीज चाहिए। तो क्या क्या चलाना है हमें, एक तो पंखा चलाना है, पंखा, और एक सॉकेट को जोड़ना है, ओके। सॉकेट को जोड़ना है। सॉकेट को जोड़ने के लिए मतलब 2 स्विच हमें चाहिए। तो 2 स्विच का सिंबल बना लीजिए नॉर्मल तरीके से। और क्या चाहिए, सॉकेट, ठीक है। स्विच के अंदर हमारे 2 टर्मिनल उपस्थित होते हैं, देख लो, 1 2 1 2, ठीक है। जो हो गया, ठीक है। हमने आपको बताया था हमारी जो सप्लाई होती है इसके अंदर 2 वायर होती है। पहला जाएगा हमारी फेज के अंदर, फेज के अंदर सभी के अंदर कॉमन कर देते हैं, नीचे से शॉर्ट कर देते हैं सभी को, ठीक है। दूसरा आएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल से जोड़ देंगे। हमारा एक मान लीजिए हमारा क्या लोड है, ये लोड मान लीजिए कुछ भी आपको बताया था, एक पंखा मान लीजिए लोड के रूप में, इसको सीधा न्यूट्रल तो एक तो सीधा जोड़ देते जो कॉमन के रूप में कार्य करेगा, ओके। और एक बच्चा स्विच से एक जोड़ देंगे इधर, और एक में एक टर्मिनल बचा हुआ है जो हमारे
एक स्विच के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक तीसरा वायर भी होता है जो हम नॉर्मली रूप से अर्थिंग के रूप में यूज करते हैं, अर्थिंग के रूप में यूज करते हैं। देखो क्या जोड़ना है, फेज को नीचे वाले से सभी में कॉमन करना। जो वन वे SPST स्विच होता है नीचे वाले से सभी में कॉमन करना। चाहे एक स्विच हो, चाहे 2 स्विच हो, चाहे 3 स्विच हो, चाहे 4 स्विच हो, चाहे 10 स्विच भी लगा सकते हो आप आपकी मर्जी के अनुसार, ठीक है। ओके, और इसके रूप में एक लोड लगा देते हैं। अब मान लीजिए हमें ये तो हो गया एक स्विच के साथ या लोड के अनुसार जोड़ दिया। अभी आपको बताऊंगा कि एक स्विच के थ्रू कितने मतलब 2 या 3 सॉकेट हो तो तब क्या करें। एक स्विच के थ्रू एक स्विच के थ्रू हमें 4 सॉकेट यूज करनी है। 4 सॉकेट लेते हैं पहले जोड़, 1 2 3। चार सॉकेट ले लिए। अभी एक ले लिया नॉर्मल स्विच जो हमारे उपस्थित है फेज और न्यूट्रल, ठीक है। ऐसा करना, सभी में एक एक फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ देना। जोड़ दिया, ओके। अब दूसरा एक वायर एक बच्चा उसको कॉमन कर देना इसी तरह, ठीक है। अभी बच्चा क्या हमारा फेज 2। जो न्यूट्रल है इसको एक न्यूट्रल वायर से जोड़ देना और एक फेज बचा स्विच के थ्रू, स्विच लिया, स्विच के द्वारा इसके इनपुट में जोड़ दिया। इसके द्वारा हम 4 सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं एक स्विच के द्वारा। तो फेज वायर होता है, जो हमेशा याद रखना स्विच हमेशा जो हमारा फेज वायर होता है उसके अंदर ही जुड़ेगा, ओके। फेज न्यूट्रल, ठीक है। क्या किया, सभी को एक एक से कॉमन कर दिया और जो एक सॉकेट बचा इसको भी कॉमन कर दिया। जो फेज वायर बचा एक जहाँ पर L लगा होगा या P लिखा होगा उसको इसके स्विच के द्वारा जोड़ देते हैं। आई होप यू हमारा जो आज मैंने स्विच एंड सॉकेट के कनेक्शन बताए और स्विच के को और सॉकेट को बताया था, कनेक्शन बताए थे, अब आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।